क्यों रोका गया? समीर जी आपको समझ आ रहा है अभी चंद्रमोहन जी? बिल्कुल, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी और जारी होना अच्छी बात है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कर्नाटका में तो इनकी सरकार है, बिल्कुल कर्नाटका में तो करवा चुके सर्वे, ये क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। मतलब बिहार में अगर नीतीश लालू कर रहे हैं, पिछड़ा प्रदेश बना के रखा, पिछड़ों की राजनीति करते रहे, और पिछड़ा प्रदेश बनाने के बाद अब भारत देश में लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं जाति के नाम पर, और कर्नाटका में जो करके बैठे हैं 5 साल पहले, वो क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है? बताए कांग्रेस। बिल्कुल चंद्रमोहन जी फटाफट से 2011 भी और वो कर्नाटक वाला भी। जैसे अभी बिहार ने करा, ऐसे और स्टेट के अंदर जो कांग्रेस है वो भी करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस चीज का समर्थन करती है और बहुत जल्द इसके डाटे सामने 5 साल पहले हो चुका है। कर्नाटक का तो हो चुका है ना सर, सरकार में हुआ था 5 साल पहले। 2024 का मुद्दा है ये। अच्छा, मतलब जो सर्वे कराया वो बाहर नहीं लाएंगे, हम वो बताएंगे नहीं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हम ओबीसी के लिए ओबीसी जनगणना की हम बात करते हैं, ओबीसी महिला भाजपा ओबीसी नेता पे इलेक्शन लड़ सकती है। 2010 में महिला आरक्षण आया था, तो उसमें ओबीसी क्यों नहीं था? फिर अगर राहुल गांधी चाहते हैं महिला आरक्षण में ओबीसी आए, तो ओबीसी आ सकता है। उसका प्रेजेंटेशन देखिए, इस तरीके से ओबीसी को शामिल किया जा सकता है। मतलब हम जब लाएंगे तब ओबीसी की बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे तो हम ओबीसी की बात करेंगे। ठीक है। सारिका पासवान जी, आपको शायद उस वक्त सवाल नहीं सुनाई दिया था, मेरी आवाज नहीं जा रही थी। मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या मकसद है आपका? राजनीति है ये तो समझ आ रहा है, लेकिन राजनीति से इतर क्या है? क्या लोक कल्याण का कहीं आप जो बात करते हुए नजर आ रहे थे वो तो कहीं यहाँ पर दिखाई देता नहीं है? देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल पहले भी स्पष्ट था और अभी भी स्पष्ट हुआ है, और हमारे नेता ने अभी तुरंत ये बात कही है और पहले भी वो कहते आए हैं कि वो समाज, वो जातियां जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, उनकी जानकारी और उनको चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम किसी भी राज्य का या देश का विकास कर पाएंगे। जब तक कि समुचित लोगों का विकास का बात हम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है विकास की बात अधूरी रह जाती है। और आज जिस तरीके से 2 अक्टूबर के दिन आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, और उस दिन आज इतना ऐतिहासिक, इतना बड़ा फैसला जो है बिहार में जाति आधारित गणना जो है सार्वजनिक की गई, निश्चित रूप से ये मुझे लगता है पूरे देश को बिहार ने नजीर पेश किया है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में ये जाति आधारित गणना होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी की भी मांग है, हमारे नेता की भी मांग है, और तभी सही मायने में देश का विकास हो पाएगा। अन्यथा तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही, देखिए प्रधानमंत्री जी जब बिहार में आए थे तो उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं पिछड़ों का बेटा हूं। आज देख लीजिए कि कितने सेक्रेटरीज हैं जो इंडिया गवर्नमेंट में है जो वो उस जाति के हैं, नहीं है वो। तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी तय होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जब तक जाति आधारित गणना पूरे देश में नहीं होगी, हर स्टेट में होनी चाहिए, और हर स्टेट में उन जातियों की जो आज भी समाज के पिछले पैदान पे खड़े हैं उनके लिए कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। तो बिहार में जो हुआ है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है वो उन लोगों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उनके अनुरूप बनाएगी और उन तक पहुंचाए। ये हमारी प्राथमिकता होगी। बीजेपी की हिंदुत्व वाली जो राजनीति है उसका काट है ये कहीं ना कहीं। मुस्कुरा रही हैं आप? देखिए 80% इसमें पूरे जो है, नहीं मैं सुन ली, 80% हिंदू हैं और हिंदू में ये जातियां आती हैं। हम सब हिंदू हैं और हिंदुओं के अंदर में ये तमाम जातियां आती हैं, और वो तमाम जातियां आज भी मुख्य धारा में पीछे हैं। देखिए कुछ लोग हैं जो हार्वर्ड में जाके पढ़ रहे हैं, अमेरिका और लंदन में जाके पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं किन्हीं के बच्चे, लेकिन किन्हीं के बच्चे ऐसे हैं जिनको कि स्कूल में। सारिका जी, आचार्य राज मिश्रा है, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हैं। सारिका जी, बस एक चीज आपसे पूछना था, मुस्लिम में 1000 जातियां हैं, वहां आपको जातियां नजर नहीं आती? आचार्य जी, हिंदू को हम बांटते नहीं हैं, हम तमाम जातियों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, ए टू जेड की पार्टी वाले लोग हैं। सारिका जी प्लीज सुन लीजिए, मुस्लिम में 1000 जातियां हैं, क्या उनकी जनगणना आप अलग से कराएंगे? क्रिश्चियनिटी में इतनी सारी जातियां हैं कि उनकी जनगणना आप अलग से कराएंगे? और क्या आप ये चेक करके देंगे कि भाई लाइट वहीं पर लगाई जाएगी जहां पर एक विशेष जाति की जो आबादी है वो ज्यादा है, पानी वहीं पर दी जाएगी जहां पर विशेष जाति की आबादी ज्यादा है? और आप एक बात बताइए, आज आपके यहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी की बात की जाएगी, तो कल इसी पर जिसकी
उसकी संख्या कम है, कल वो ज्यादा बच्चे पैदा करके और अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास करेगा, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी हिस्सेदारी होगी। ठीक तो है। ये आप जवाब ले एक लेते हैं। प्रकार से हिंदुओं को, सनातन धर्म वाले लोग जो एक हुए हैं, उनको देख करके डर करके आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं या जातिगत जनगणना करा रहे हैं। अरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। हर वर्ग को आगे बढ़ाने ठीक है का सारिका प्रयास जी, करना क्विक चाहिए। रिएक्शन, देश मुझे के लगता है बढ़ते इस तरह कदम को, आचार्य ये जाति का जो बेदम आप लेकर आए करना हैं, चाहिए। ये जो जाति का खेल आप लेकर आए हैं, उससे बेदम क्यों करना चाह रहे हैं देश के बढ़ते कदम को? मैं बताना चाहूंगी, आचार्य जी के प्रश्नों का जवाब मैं देना चाहूंगी। आचार्य जी, वो लोग जहां कमजोर तबके के लोग रहते हैं, वहां तक सरकार सड़कें बनाएगी, उनको रोजगार मुहैया करेगी और उनके घरों में बत्ती जलाएगी। ये हमारे बिहार सरकार का प्रयास होगा। हम जाति और धर्म के आधार पे राजनीति करने वाले नहीं हैं, मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। हम जाति के चाहते हैं आधार कि पर राजनीति नहीं करेंगे और जातिगत जनगणना कराएंगे। समाज में समरसता हो, देश में बंधुत्व हो, भाईचारा हो, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज इनको तकलीफ की बात हो गई है। अरे देशव्यापी जाति आधारित गणना होना चाहिए। राजनीति नहीं करते हैं। अरे कहनी और कथनी दोनों एक जैसे रखिए सारिका जी, एक जैसे रखना। कहनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, सुन लीजिए, सुनिए, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा था कि दुई एक साथ न होए भुआलू और हंसब ठठाए फुलाऊब गालू। ठट्ठा करके हंसना और गाल को फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये कह देना कि जातिगत राजनीति नहीं करेंगे और फिर जातियों में बांध करके लड़ाएंगे, ये ठीक नहीं है। क्लियर रखिए अपना कि जी जातिगत राजनीति करेंगे, जातियों में बांटेंगे, लड़ाएंगे और इस देश को बर्बाद करने का प्रयास ठीक है, ठीक है।